बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद। और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाजरीन, बरतानी अदालत के फैसले ने मुस्लिम लीग नून में नई रूह फूंक दी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आज तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खूब दिल की भड़ास निकाली। शहबाज शरीफ ने अपने खिलाफ केसेस को बिला जवाज और बेबुनियाद करार दे दिया। हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम लगाया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी दिया करारा जवाब। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस रोजाना की बुनियाद पर चलाने का मुतालिबा कर दिया। अपोजिशन लीडर और वजीर इत्तलात ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की, क्या सवालात हुए और क्या जवाबात आए, आपको दिखाते हैं शहबाज शरीफ और फवाद चौधरी की जुबानी। इल्जामात तो बेपनाह लगे जो आपने देख लिए, नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, मगर आज तक अल्लाह ताला के फजल करम से ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत, जो कि जिसे कहते हैं इररिफ्यूटेबल, नाकाबिल तरदीद सबूत अभी तक नहीं लेके आए। आप इतना तवील गुफ्तगू करें तो आप तवक्को करते हैं कि वो अपने ऊपर इल्ज़ामात का जवाब देंगे, लेकिन हमने ये देखा है कि उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला, जो कि एक शरीफ फैमिली का एक वतीरा बन गया है। पहले जुलाई 2019 में डेली मेल में ये छपवाया गया आर्टिकल, डेविड रोज को पाकिस्तान की यात्रा के लिए बुलवाया गया, इमरान नियाजी से मिलवाया गया, जेल में जो लोग धौंस के साथ इन्होंने कैद कर रखे थे नैब ने, उनसे मिलवाया गया और फिर स्टोरी छपवाई गई। उसका क्या हशर हुआ वो आपने देख लिया। फेक न्यूज़ जिस तरह से 2 दिन पहले चलाई गई और उसमें जो लोग मुलव्वस हैं, आप उनके चेहरे अच्छी तरह जानते हैं। आप लोगों को ये भी पता है उनके शरीफ फैमिली से ताल्लुकात क्या है, आप लोगों को ये भी पता है वो किस बैकग्राउंड में है, और फिर जो हेडलाइंस लगी वो भी आपको अच्छी तरह पता है कि वो एक फेक प्रोपेगेंडे का हिस्सा था। धूमधाम से फिर ये लंदन में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ NCA के पास ये गए। लंदन की NCA की रिपोर्ट जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा करवाने के बाद जो फैसला आया, इनको इस तरह आग लगी है जिस तरह वो जो आग का आखिरी कोयला का जो आखिरी उसका बगोला होता है, उस तरह ये फटके हैं बिल्कुल। जो केस लंदन में था वो हुकूमत पाकिस्तान ने किसी तौर के ऊपर इनिशिएट नहीं किया था। 2 साल जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो जुल्फकार अहमद नाम के एक फ्रंटमैन के अकाउंट्स के ऊपर हुई, और सलमान शहबाज और जुल्फकार अहमद के जो अकाउंट्स थे उनको लंदन की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने अपने तौर के ऊपर उसको प्रोब किया। जो हमारा एक यूनिट है बनाया गया है शहजाद अकबर साहब के अंडर, उसको भी अप्रोच किया और उसमें आने वाले जो तफसीलात हैं पैसों की, हुंडी की, उसके ऊपर बाबत जो है वो मदद मांगी। बरतानिया में इंतकाल कर जाने वाले पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर और मुमताज़ सहाफ़ी वाजिद शमसुल हसन की नमाज जनाजा जुमे को रीजन पार्क मस्जिद में नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। उनकी तदफीन भी लंदन के मकामी कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाने वाले मारूफ सहाफ़ी वाजिद शमसुल हसन इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर ओवरसीज पाकिस्तानियों बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने गहरे अफसोस का इजहार किया। मरहूम की नमाज जनाजा जुमे को रेजेंट पार्क मस्जिद में नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। उनकी तदफीन भी लंदन के मकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। वाजिद शमसुल हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तवील अरसे से वाबस्ता थे और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीबी साथियों में तस्वुर किए जाते थे। वाजिद शमसुल हसन 2 बरस से बीमार थे और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वो 6 हफ्ते से लंदन के मकामी अस्पताल में दाखिल थे, जहां वो बीमारी से जान बर न हो सके और चल बसे। उनके इंतकाल की खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी। वाजिद शमसुल हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2006 में बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर रहे। वो 5 बरस तक अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। वाजिद शमसुल हसन ने अयूब खान के मार्शल लॉ के खिलाफ अमली जद्दोजहद की और अपनी सहाफत के जरिए मार्शल लॉ और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने 40 बरस से जायद अरसा तक अमली सहाफत की और मुख्तलिफ अंग्रेजी अखबारात की इदारत भी की। वो आखिरी वक्त तक मुख्तलिफ अखबारात में कालम और मज़ामीन लिखते रहे। उनके इंतकाल पर बरतानिया भर के सहाफ़ियों, अदीबों, सियासी और समाजी कम्युनिटी शख्सियात ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK।
اسکاٹ لینڈ کے شہر لیونگسٹن میں رانا محمود الحسن اور انس رانا کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملٹی کلچرل سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے 92 نیوز کے نمائندے چودھری خالد پرویز نے رپورٹ تیار کی ہے، آپ بھی دیکھیے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر لیونگسٹون میں پی ٹی آئی ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ انس رانا اور راجپوت ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر ممبر رانا محمود الحسن کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں اسکاٹ لینڈ کے مختلف کلچرل سوسائٹی کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات سے کمیونٹی کے لوگوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملتا ہے، جہاں مختلف مسائل کے حل کے لیے بھی بات چیت کی جاتی ہے۔ I would like to take this opportunity in thanking Brother Mahmood Khan for arranging this party and gathering of Rajputs and other brotherries. MashaAllah, we had a great time. ਰਾਜਪੂਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ, पाकिस्तान के मसले डिस्कस करने ਲਈ। बहुत अच्छा हमने इंजॉय किया है और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की गैदरिंग होती रहेंगी। PTI ਵੈਸਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਛੀ गैदरिंग ਸੀਗੀ। आज हमारा PTI वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का पैनल और राजपूत पैनल से हम लोगों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा, जिसमें सारे कम्युनिटी के लोग शिरकत की और हम मशकूर हैं कि सब दोस्तों का उनका आने का। PTI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣਗੇ। पीपल पार्टी और नून लीग के लोग भी आए, उसके साथ एक आज कंबाइंड कम्युनिटी गेट टुगेदर था, जिसमें सारी ज़ात बरादरी से बालातर होके राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन ने यहाँ सारी कम्युनिटी को गैदर किया। हम यहाँ पे आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट थी, यहाँ पे गेट टुगेदर हुआ। फ्यूचर की बातें डिस्कस की हैं, बड़ा अच्छा बाद में म्यूज़िक प्रोग्राम भी हुआ है, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है। हमारा मेन मकसद यही था कि यहाँ पे ऑल कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए और सब की जो प्रॉब्लम है एक दूसरे को साथ मिल बैठ के हल करें, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट होने चाहिए। ग्लासगो से राना आसिम, निसार खोखर, मोहम्मद बशीर चौधरी, सईद मजीद, खालिद हुसैन जट और स्कॉट लैंड के मारूफ गुलूकार नईम कुरैशी ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मारूफ सिंगर नईम कुरैशी के गानों पर मंचले झूमते रहे। तकरीब में शरीक होने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इवेंट को इंतहाई खुशगवार करार देते हुए इंतजामिया से कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसी तकरीबात का इनेकाद जारी रखा जाए। PTI वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड और राजपूत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसे पूरे स्कॉटलैंड से लोगों ने शिरकत की और पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तान के मिसाइल के बारे से बात की गई। खालिद प्रेस, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। PTI ईस्ट मिडलैंड की जानिब से मकामी हॉल में नए अहदेदारों के एजाज़ में तकरीब हुई, जिसमें उन्हें पार्टी नोटिफिकेशन से नवाजा गया। इस मौके पर कम्युनिटी खिदमात पर मुख्तलिफ शख्सियात को अवार्ड्स भी दिए गए। मज़ीद तफसीलात नॉटिंघम से हमारे नुमाइंदे शहजाद अरमान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईस्ट मिडलैंड की तरफ से खूबसूरत और पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तकरीब को पार्टी परचमों से सजाया गया था। तकरीब में नए अहदेदारों को न सिर्फ पार्टी नोटिफिकेशन से नवाजा गया, बल्कि कम्युनिटी खिदमात पर मुख्तलिफ शख्सियात को अवार्ड्स भी दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए नौ मुंतखब अरकान का कहना था कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए नई और नौजवान क़यादत की अशद ज़रूरत है। हमारी कोशिश होगी कि बैरून मुल्क खुसूसन बरतानिया में सियासी आलूदगी को साफ करके नई और शफाफ क़यादत अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सर अंजाम दे। इस मौके पर फरुख नजीब को नोटिंगम बिजनेस विंग का सदर मुंतखब किया गया, एहसान गजनी को PTI नोटिंगम का सदर, मोहम्मद हसनैन को PTI लेस्टर का सदर, आयशा असफ को सदर यूथ विंग और शमा खान को नायब सदर PTI वुमेन विंग लेस्टर के ओहदों पर तैनात किया गया। नोटिफिकेशंस PTI ईस्ट मिडलैंड के सदर नसीर हुसैन, एडिशनल सेक्रेटरी मलक नहीम शहबाज और ईस्ट मिडलैंड के जनरल सेक्रेटरी बाबर मुश्ताक की तरफ से दिए गए। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा ने ग्रुप फोटो बनवाए और पार्टी के मंशूर को ज्यादा से ज्यादा आम करने और PTI हुकूमत को भरपूर तरीके से सपोर्ट करने का आज़म किया। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नोटिंगम। आयरलैंड में होने वाले सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी की दारुल हुकूमत डुबलिन में तकरीब रुनुमाई हुई। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मैच इतवार को होंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होगा, जिसमें दोनों ममालिक के शायकीन का रिवायती जोशो खरोश भी देखने को मिलेगा। मजीद तफसीलात फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में।
आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल और फाइनल मैच इतवार 3 अक्टूबर को होगा, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी सिलसिले में ट्रॉफी की रोनुमाई मुकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ टीमों के कप्तान, खिलाड़ी और दीगर ओहदेदार शरीक हुए। ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब के मेहमान खसूसी यूरोपियन यूनियन में आयरलैंड के मेंबर बैरी एंड्रूज ने कहा कि खेल कौमों को जोड़ने का किरदार अदा करता है और क्रिकेट की तारीख में ऐसा कई बार देखने को मिला है। T10 2021 tournament has been launched here tonight with the new cups. It's a great event. I was at the final only a few months ago for 2020, obviously very delayed. And sport brings people together, and that's why I'm so passionate about this. I'm passionate about cricket. I think cricket is a way of connecting communities across from Ireland into Asia, and this is brilliant to see that old Irish are taking part in this tournament as well. There's players from all over Pakistan, Afghanistan, Nepal and India taking part. तकरीब के शुरका ने अपनी फतह के लिए उम्मीद जाहिर की और टूर्नामेंट की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट का इनकाद हो रहा है माशाल्लाह। डबलिन में ऐसे टूर्नामेंट होते रहने चाहिए ताकि कम्युनिटी को इस तरह के अपॉर्चुनिटी मिलते रहे। बड़ी अच्छी हम लोग क्रिकेट फ़ैन जो हैं, इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले इंग्लैंड में क्रिकेट का बड़ा क्रेज़ हुआ करता था, अब वो आयरलैंड में भी आ रहा है। इससे ना कि यंग लोगों को मौका मिलेगा आयरिश क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने का, मगर एक एंटरटेनमेंट भी मिलेगी। और जब ये क्रिकेट टीम्स बनेंगी और डिफरेंट लोग क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे तो हमारी जो लोकल क्रिकेट शॉप्स हैं उनको भी एक बूस्ट मिलेगा, जिनको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि लोग बैट्स, बॉल्स और डिफरेंट इक्विपमेंट्स लिया करेंगे। क्रिकेट की जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और जैसे कि हमने स्टार्ट किया था 3 साल पहले, इट वाज अ वेरी लिटिल स्टार्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रो कर रहा है आगे, और बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो हमारे साथ खेलना चाह रही हैं फर्दर, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने हम सक्सेसफुल जा रहे हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं और वाइस वर्सा ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और इन टर्न जो जीत है वो क्रिकेट की हो रही है, और क्रिकेट जो है वो डेवलप हो रही है ओवरऑल इन आयरलैंड, और बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। जैसे आप कुछ साल पहले चले जाएं तो सिर्फ 2-3 टीमों से शुरू हुआ था। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ। ट्रॉफीज़ देखने के बाद हमारी पूरी टीम और मैं खुद भी टीम को लेके चलूँगा, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमारा कोशिश होगी कि टॉप 4 में फिनिश करें। मैं एशियन टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमार अली का। उसने एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा 92 न्यूज़ का, अपने सारे स्पॉन्सर्स का। इस साल अरेबियन पायरेट्स का मैं कैप्टन हूँ। हमारी टीम इस दफ़ा जो आई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बैलेंस टीम है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ एक्सपीरियंस एंड यंग प्लेयर्स, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विन दिस टूर्नामेंट। आखिर में मेहमान खसूसी और खिलाड़ियों ने ट्रॉफियों के साथ फोटो सेशन करवाया। सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच कैसल नॉक क्रिकेट ग्राउंड डबलिन में होंगे, और ग्रुप मैच के आखिरी खेल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होगा के बाद सेमीफाइनल की चौथी टीम सामने आएगी। गैप टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई है। यूरोपियन यूनियन से आयरलैंड के जो MEP हैं बैरी एंड्रूज, उन्होंने आकर के इस इवेंट को इज़्ज़त बख्शी है और इस इवेंट की जो ट्रॉफीज़ हैं उसकी रोनुमाई की है। उम्मीद की जाती है कि जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, वो इस इवेंट को मज़ीद इंजॉय करेंगे और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। बरतानिया में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत ने फौज को ईंधन की तरसील के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल चौथे दिन पेट्रोल पंप्स की बंदिश पर फौज से मदद तलब की गई है। आइंदा चंद रोज़ में 150 से ज़ायद फौजी टैंकर ड्राइवर्स को ऑयल की सप्लाई नॉर्मल करने में मदद फराहम करेंगे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन समेत मुल्क भर में 4 रोज से मुसलसल पेट्रोल की किल्लत का सामना है। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों, बसों और मोटरसाइकिलों की मीलों लंबी कितारें लगी हैं। 90% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल खत्म हो गया। वजीर ट्रांसपोर्ट ग्रांट शेप्स का कहना है कि बहरान में शिद्दत आवाम की जानिब से जरूरत से ज्यादा पेट्रोल की खरीदारी शुरू करने की वजह से पैदा हुई। उनका कहना था कि टैंकर ड्राइवर्स की कमी की वजह से पेट्रोल बहरान पैदा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त बरतानिया में कमोबेश 1 लाख ट्रक ड्राइवर्स की कमी से न सिर्फ पेट्रोल बल्कि दूसरी सनतें, फूड सप्लाई वगैरह भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। इस बहरान से निमट
निमटने के लिए हुकूमत ने फौज की मदद लेने का फैसला किया है। अब इस फैसले के तहत कमोबेश 150 फौजी टैंकर ड्राइवर्स मुल्क में पेट्रोल की सप्लाई में हिस्सा लेंगे। वजीर तजारत केवासी केवेंटंग ने पेट्रोल की फराहमी के लिए फौज की मदद लेने के फैसले को दानिशमंदाना फैसला करार दिया है और कहा है कि इससे पेट्रोल की फराहमी में बेहतरी पैदा करने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब पेट्रोल बहरान की वजह से बरतानिया में तेल की कीमतें 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल की फी लीटर औसत कीमत 135.87 पिंस से बढ़कर 136.59 पिंस तक पहुंच गईं। हुकूमत ने पेट्रोल की किल्लत को दूर करने के लिए न सिर्फ पेट्रोल कंपनियों को मसाबती कानून से छूट बल्कि ड्राइवर्स की कमी पर ADR लाइसेंस पर ऑयल टैंकर चलाने की इजाजत में भी तोसी कर दी है और गैर मुल्की ड्राइवर्स को बुलाने का फैसला किया है। बरतानवी हुकूमत ने क्रिसमस से कबल 5000 ट्रक ड्राइवर्स को वर्क वीजों पर मुल्क में लाने का फैसला भी किया है। लेबर पार्टी का कहना है कि पेट्रोल के बहरान पर हुकूमती इक़दामात इसकी नाकामी का एतराफ है। इस बहरान पर काबू पाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। UK होम केयर एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि वो डॉक्टर्स, नर्सों और होम केयर अमले के लिए पेट्रोल पंप्स मखसूस कर दें ताकि मरीजों को बरवक्त तिबी अमदाद और सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। टीचर्स एसोसिएशन ने भी टीचर्स को बरवक्त पेट्रोल की सहूलियात का मुतालबा किया है। कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमवात अमरीका में हुई, जहां अब तक मजमूई तौर पर 6,90,000 से ज़्यादा शहरी कोरोना वायरस के बायस लुकमा अजल बन चुके हैं। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में लोग अपनी वफात पा जाने वाले प्यारों की याद में सफ़ेद छोटे झंडे लगा रहे हैं। इसकी तफसीलात हमें वाशिंगटन में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद बता रहे हैं। जी खुरम, बताइएगा कि आप कहाँ मौजूद हैं और ये सफ़ेद झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं? जी, इस वक्त मैं वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के सामने मौजूद हूँ। इस वक्त पूरे अमेरिका में जो 6,90,918 अमरीकी जिनकी वफ़ात हुई कोविड की वजह से, उनके लिए, उनकी याद करने के लिए यहाँ पे सफ़ेद छोटे झंडे लगाए गए हैं और उनके ऊपर नाम लिखे गए हैं उनके जो जिनकी वफ़ात हुई है। तो पूरे अमेरिका से लोग यहाँ पे इस वक्त वाशिंगटन में पहुँच रहे हैं अपने प्यारों की याद के लिए। वो उनके जो झंडे हैं वो यहाँ पे लगा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अमेरिका की जो वाशिंगटन की जो कैपिटल की जो NGOs हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर 6,90,918 अमरीकी जिनकी वफ़ात हुई, उसके हवाले से यहाँ पे झंडे लगे। एक वाइट आप देख सकते हैं एक समंदर है यहाँ पे छोटे झंडों का, जो उनके अपने प्यारों की याद के लिए लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। जी, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में तैनात पाकिस्तानी काउंसिल जनरल जाहिद हुसैन का कहना है कि उमर शरीफ की सेहत इस वक्त कदरे बेहतर है। डॉक्टर आज उनके कुछ टेस्ट लेंगे। सिफारत खाना उमर शरीफ और उनके अहले खाना की हर मुमकिन मदद करें। मेरी अभी थोड़ी देर पहले उमर शरीफ साहब की अहलिया से अस्पताल में यहाँ न्यूनबर्ग के अंदर मुलाकात हुई है। उनके मुताबिक उमर शरीफ साहब की जो सेहत है इस वक्त कदरे बेहतर है। डॉक्टर्स आज उनके कुछ टेस्ट्स हैं जो करेंगे। उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद ये तय किया जाएगा कि वो कब तक अमेरिका रवाना हो सकेंगे। मैंने अपनी जानिब से भी और सफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से भी उनको तमाम तरह एश्योरेंस दी है कि जहाँ तक मुमकिन हुआ इंशाअल्लाह हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। टोरंटो में कारोबारी इदारों ने हुकूमत से कोरोना सपोर्ट फंड न ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कारोबारी इदारों के मुताबिक 19 माह से जारी इस वबा के दौरान उनके कारोबार का इन्हसार वफाकी इमदाद पर चलता रहा है। कारोबारी इदारों के मुताबिक ये फ़ंड हमारी बहुत मदद करता है। प्रोग्राम के बगैर अमले को बरकरार रखना मुश्किल है। कारोबारी इदारों का कहना है कि अक्टूबर में उजरत पर दी जाने वाली सब्सिडी की मुद्दत और दीगर वफाकी कोविड-19 फंड समेत ख़त्म हो जाएगी, जिसका ताल्लुक वॉन्डरलोप से है। इस फ़ायदे के बगैर हमारी ट्रैवल एजेंसी मुलाजमीन को बरकरार रखने और माशी निज़ाम को बरकरार रखने के काबिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि इससे हमें सारिफीन को खदमात की फराहमी का सिलसिला बरकरार रखने की इजाज़त मिली। इस उजरत पर सब्सिडी के बगैर सर्विस की सतह 0 के करीब होती है। 23 अक्टूबर को कनाडा इमरजेंसी वेज सब्सिडी, कनाडा इमरजेंसी रेंट सब्सिडी और लॉकडाउन सपोर्ट जैसे फंड अब फाल नहीं रहेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।